पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा हीरा मानी की हमशक्ल ने मंजर आम पर आकर फैंस की तमाम तर तवज्जो हासिल कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी बरतानवी इन्फ्लुएंसर डॉक्टर अकदस जो इंस्टाग्राम पर वालिदैन के लिए मस्बत तरबियती मवाद शेयर करती हैं, अपनी हीरा मानी से हैरत अंगेज मुशाबत की वजह से अवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान आइंदा मौली साल के लिए टैक्स टू DGP का हदफ मुकर्रर करने पर इतफाक हो गया है, जिसके तहत 11.2% हदफ रखा गया है। ज़राए FBI के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान GDP का तखमीना लगाकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स वसूलियों का नया हदफ तय किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तफसीलात तय पा चुकी हैं। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए एक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जहां 4 सरकारी पावर प्लांट्स ने बिजली के नरखों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अब इन पावर प्लांट्स की जानिब से बिजली की फराहमी टेक एंड पे की बुनियाद पर की जाएगी, जिससे न सिर्फ सार्फिन को रिलीफ मिलेगा बल्कि कौमी खजाने पर भी बोझ कम होगा। पाकिस्तान में 2020 के बाद पहली बार तेल और गैस के ज़खायर में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिसमें SIFC के ताउन ने अहम किरदार अदा किया है। SIFC की मामनत से तवानाई के शोबे में मुकामी सरमायाकारी और नए ज़खायर की दरियाफ्त को फरोग मिला है, जिससे मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए एक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ 4 सरकारी पावर प्लांट्स ने बिजली के नरखों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अब इन पावर प्लांट्स की जानिब से बिजली की फराहमी टेक एंड पे की बुनियाद पर की जाएगी, जिससे न सिर्फ सार्फिन को रिलीफ मिलेगा बल्कि कौमी खजाने पर भी बोझ कम होगा। ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त अरसल कर दी है, ताकि इन पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की मंजूरी हासिल की जा सके और इस सिलसिले में नेपरा 24 अप्रैल को बाकायदा समाअत करेगी, जिसमें तमाम फ्री कैन को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा। इन 4 पावर प्लांट्स में नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लोकी शामिल है, जिसकी बिजली टैरिफ में कमी की तजवीज दी गई है। इसी तरह नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी हवेली बहादुर शाह का टैरिफ भी कम करने की सिफारिश की गई है, जबकि सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी और नादरन पावर जनरेशन नंदीपुर के टैरिफ में भी कमी की दरख्वास्त की गई है। इस मुमकिना कमी से तवक्को की जा रही है कि बिजली की लागत में वाजिया कमी आएगी और सार्फिन को बराह रास्त फायदा होगा। हुकूमत की जानिब से ये कदम तवानाई के शोबे में इस्लाहात और आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान आइंदा मौली साल के लिए टैक्स टू DGP का हदफ मुकर्रर करने पर इतफाक हो गया है, जिसके तहत 11.2% हदफ रखा गया है। ज़राए FBI के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान GDP का तखमीना लगाकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स वसूलियों का नया हदफ तय किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तफसीलात तय पा चुकी हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान टैक्स टू DGP का हदफ 10.6% रखा गया था, जिसके करीब पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई है और अब आइंदा माली साल के लिए इस तनासुब को मजीद 5% बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मजमूई मौशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। ज़राए का कहना है कि मौजूदा माली साल में टैक्स टू GDP का तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है, जो कि गुज़िश्ता अहदाफ के मुकाबले में बेहतरी की निशानदही करता है। हुकूमत और IMF के दरमियान भी ये तय हुआ है कि कर्ज प्रोग्राम की शराइत के तहत टैक्स टू GDP तनासुब को बतदरीज बढ़ाकर 13% तक लाया जाएगा, जिसके लिए हर साल थोड़ा थोड़ा इजाफा किया जाएगा, ताकि मईशत पर इजाफी बोझ न पड़े। FPR के ज़राए ने यह भी बताया है कि IMF के साथ वर्चुअल इजलासों के दौरान आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत जारी है और इन अहदाफ को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मंजूर की जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश की जाएगी, जिसके बाद फंड्स की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान में 2020 के बाद पहली बार तेल और गैस के ज़खायर में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिसमें SIFC के ताउन ने अहम किरदार अदा किया है। SIFC की मामनत से तवानाई के शोबे में मुकामी सरमायाकारी और नए ज़खायर की दरियाफ्त को फरोग मिला है, जिससे मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तेल के ज़खायर 193 मिलियन बैरल से बढ़कर 238 मिलियन बैरल तक पहुंच चुके हैं। ये इजाफा तवानाई के बहरान से निमटने और तेल और गैस की दरामदात में कमी लाने के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। तवानाई के बढ़ते हुए मुतालबात और दरामदात की बढ़ती हुई लागत के पेश नजर ये इजाफा पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील है। SIFC की मामनत से मुल्क में तेल और गैस की दरियाफ्त के अमल को तेज किया गया है और मुकामी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ तवानाई की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि मुल्क की मईशत में भी इस्तेहकाम आएगा। मुकामी ज़खायर में बेहतरी के साथ साथ तवानाई की खुद मुख्तारी की जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है और हुकूमत की कोशिश है कि तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में मजीद इजाफा हो, ताकि मुस्तकबिल में तवानाई के बहरान से
سے نمٹنے کے لیے استعداد میں مزید بہتری لائی جائے۔ یہ پیش رفت توانائی کے شعبے میں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرے گی، جس سے مجموعی طور پر معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستانی معروف اداکارہ ہیرا مانی کی ہم شکل نے منظر عام پر آ کر فینس کی تمام تر توجہ حاصل کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک پاکستانی برطانوی انفلوئنسر ڈاکٹر اقدس جو انسٹاگرام پر والدین کے لیے مثبت تربیتی مواد شیئر کرتی ہیں، اپنی ہیرا مانی سے حیرت انگیز مشابہت کی وجہ سے عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر اقدس نہ صرف ان کی شکل بلکہ آواز اور بولنے کے انداز نے بھی مداحوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر اقدس کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، جن کو دیکھ کر صارفین حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہیرا مانی ہیں؟ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ آپ کی آواز بھی بالکل ہیرا مانی جیسی ہے۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے ڈاکٹر اقدس کو ہیرا مانی کا بہتر ورژن بھی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر اقدس کا مشن والدین کو بچوں کی بہتر تربیت کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے اور وہ اسی مقصد کے تحت سوشل میڈیا پر سرگرم ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اب اس سوال پر بھی بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کہیں دونوں میں کوئی تعلق موجود ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید موسلادھار بارش نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں نے ندی نالوں میں طغیانی پیدا کر دی۔ خیبر اور تھاکوٹ بازار سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ لنڈی کوتل اور گرد و نواح میں پہلے تیز آندھی پھر جالہ باری نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا۔ پاک افغان چاہراہ پر سیلابی ریلیں بہنے لگے، جبکہ لانڈی کوتل بازار میں تیز ریلیں گاڑی کو بہا کر لے گیا۔ تخت بھائی میں گھنے بادل چھا گئے اور دن میں ہی رات کا منظر پیدا ہو گیا۔ دیر لوئر میں موسلادھار بارش کے باعث کچے مکانات زمین بوس ہو گئے، جبکہ کوہاٹ میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مری اور گلیات میں بھی تیز آندھی اور شدید بارش نے تباہی مچا دی۔ پنجاب میں بھی صورتحال تشویشناک رہی۔ جہلم کے قریب سوہاوا میں ایک گھر کی دیوار ٹریکٹر ٹرالی پر آ گری، جس کے نتیجے میں ٹرالی پر سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ لاہور میں اگرچہ ہلکی بوندا باندی ہوئی، تاہم اس سے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کے باعث مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔